साथियों, एक लंबा इंतजार, कब से इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जनवरी से इंतजार कर रहे होंगे, है ना। जब टीआरई 3 का रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का रवैया भी कुछ ऐसा ही था कि वो टीआरई 4 बहुत जल्दी ले लेगा, ऐसी कुछ बातचीत चल रही थी। लेकिन अब हम लोग अगस्त में पहुंचने जा रहे हैं, पर ये स्थिति ऐसी है कि अब तक कोई ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं आया है कि हम लोग मान ले कि टीआरई 4 होगा ही होगा। बस एक मुख्यमंत्री जी का ट्वीट जो इंडिकेट करता है कि टीआरई 4 होगा, लेकिन उसके बाद उसके पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि मैं मान लूं टीआरई 4 होगा ही होगा। अब साथियों, एक अच्छी खबर आ रही है जो कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद ही संभव हो पाया, मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके बयान को बहुत ज्यादा सीरियस मुझे नहीं लगता है कि लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कई बार इस तरह के बयान दे दिए हैं कि भाई आएगा, मतलब आचार संहिता से पहले हो जाएगा, मई में हो जाएगा, कुछ इस तरह की बातचीत उन्होंने की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो चलिए, अभी हो क्या रहा है और क्या फर्क पड़ेगा इससे, कितना दिन पहले और क्या हो जाएगा, है ना, सब कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, वास्तविक बात यह है कि अभी जो टीआरई 3 वाले जितने टीचर हैं, है ना, उन्होंने नियुक्ति ज्वाइनिंग नहीं की है, सभी टीचर्स ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। मैं कईयों को पर्सनली जानता हूं कि उन्होंने कई वजह से ज्वाइन नहीं किया है ना। अभी शाम में मैं उनके ही साथ था, एक टीचर के साथ, मैं कह सकता हूं, है ना। तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ओके, तो कारण उसका वही है कि पीएचडी, है ना, पीएचडी उसका कुछ ब्रेक हो जाता, इस वजह से उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अब क्या आगे क्या होता है वो नहीं जानता हूं, लेकिन अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से टीआरई 3 के बहुत सारे टीचर ज्वाइन नहीं किए हैं। लेकिन अब हो क्या रहा है बिहार में, उसको समझिए। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई सीटों की गणना करिए, है ना, नोटिफिकेशन निकालना है तो आपको सीटों की गणना तो करनी पड़ेगी। तो ये देखा जा रहा है कि भाई आपके पास पीआरटी मतलब 1 to 5 का स्कूल है ना, 6 to 8 का स्कूल है, जैसे मिडिल स्कूल कहते हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जो 1 to 8 तक भी है ना। फिर उसके बाद 9 10th है और 11 12th का है ना, कुछ इस तरह का मामला है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से देखा जा रहा है। एक तो टीचर का नंबर फिक्स होना चाहिए, कम से कम 3 4 टीचर, है ना, इसमें अपना एक फिक्स टीचर की संख्या इन्होंने पहले डिसाइड किया है। साथ ही साथ ये भी उन्होंने देखा है कि भाई यहाँ मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो एक टीचर होना चाहिए, या फिर 60 बच्चे हैं तो मतलब 130 का जो रेशियो प्रॉपर रेशियो है वो भी आपका सब हर जगह बैलेंस होना चाहिए, ये भी देखा जा रहा है। इससे जो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सीट मैट्रिक्स जो रहेगी वो क्लियर हो पाएगा, और उसी दिशा में एक कदम इसे कह सकते हैं कि भाई देख लिया जाएगा ना कि हमारे इस स्कूल में कितना टीचर है, इसमें कितना टीचर है, इसमें कितना टीचर है, एक ही मतलब एक शिक्षक कितने टीचर स्टूडेंट को कवर कर सकते हैं, या फिर एक फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट पे एक टीचर है या नहीं है ना। तो जो एक रेशियो फिक्स रेशियो वो है या नहीं, तो जब जहां भी नो का आंसर उन्हें मिलेगा, है ना, वहां आपके लिए वैकेंसी क्रिएट होगी। एक तो कई कारण है वैकेंसी क्रिएट होने की। एक तो हमने बहुतों को देखा टीआरई में सेलेक्ट होने के बावजूद उन्होंने सेलेक्ट मतलब ज्वाइन नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, बहुत सारे रिजाइन भी किए हैं, है ना, के भी और ईएमआरएस का भी रोल है ना, इसमें है रोल, आप ये बात समझिए, ये रोल है। ठीक है, और साथ ही साथ टीआरई 3 में आपने देखा था कि पूरे सीट पे ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है, बहुत सारा सीट वैकेंट है। और तो और साथ ही साथ भाई टीचर बूढ़े भी तो हो रहे हैं, है ना, टीचर बूढ़े भी तो हो रहे हैं, तो वो रिजाइन तो दे रहे हैं, मतलब रिटायर हो रहे हैं ना, है ना। तो बूढ़े टीचरों की रिटायरमेंट टीआरई 3 की वजह से ना ज्वाइन करने की वजह से वैकेंसी, ईएमआरएस और केवीएस, इस तरह की बातें, है ना, बहुत और भी बातें हैं जिस वजह से वैकेंसी क्रिएटेड है। ओके, तो अब जब ये क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ यहाँ वैकेंसी है हमारे पास, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुश्किल से 1 या 2 दिन लगेगा ये करने में कि हम सीट कहाँ कहाँ खाली है, किस कैटेगरी में हम रखेंगे इतना सीट, है ना। अपने आप आपका सीट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, सीट मैट्रिक्स तैयार होने में के तुरंत बाद नोटिफिकेशन दिया जा सकता है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आपका नोटिफिकेशन 15 अगस्त
तक आ जाएगा। यदि एक चीज मैं ये भी कह रहा हूं, यदि 15 अगस्त तक नोटिफिकेशन नहीं दिया तो आप भूल जाइए कि इस बार टीआरई 4 होगा, है ना। ये 15 अगस्त तक नहीं दिया तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि चुनाव से पहले यदि टीआरई 4 हो जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है। चुनाव के बाद अगर लेता है ना तो समझिए कि पानी पिला देगा, स्टूडेंट का कोई मायने मतलब नहीं रह जाएगा। आप कहते रहिए, कुछ भी कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए शिक्षक भर्ती मतलब चुनाव, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह होता है। वैसे तो अब देश में भर्ती मतलब चुनाव कर दिया गया है, लेकिन मेजर स्तर पर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती का मतलब चुनाव है। यदि ऐसा होता है तो चुनाव के बाद क्यों नोटिफिकेशन आवे और क्यों ये हो, चाहे कितना भी वादा किया गया हो कि हम साल में 2 बार स्टेट लेंगे या हर साल स्टेट लेंगे, है ना। तो कुछ वादा, भाई यदि ऐसा रहता तो स्टेट अब हो गया होता, पर ऐसा हुआ नहीं। ओके, तो जो जिनका स्टेट नहीं है वो तो परेशान है ही है, जिनका स्टेट है, जो टीआरई 4 में 3 में सिलेक्ट नहीं हुए, वो भी परेशान है, वो ज्यादा परेशान है देखा जाए तो। भाई आप बीएड करवाते हो स्टूडेंट से, है ना, आप उनका स्टेट का एग्जाम क्यों नहीं लेते हो, या स्टेट अच्छे से क्यों नहीं लिया जाता है ना। और लिया भी जाता है, भाई आप बीएड इतने बच्चे कर रहे हैं, भाई उन्हें जॉब क्यों नहीं दोगे, है ना। आईआईटी से कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको आप जॉब दे देते हो, है ना, वोकेशनल कोर्स के नाम पर। ओके, हालांकि यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, प्राइवेट वाले ही जा रहे हैं, प्राइवेट में ही जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ ऐसी स्थिति रहनी चाहिए कि भाई तुरंत बच्चे को जॉब मिले। भाई आप 130 का रेशियो हर जगह नहीं है ना, हर स्कूल में नहीं है, तो इन टीचरों को ले जाइए, पर ऐसा नहीं है। तो देखिए हम साथियों, हम आपको बस इतना ही कहेंगे कि आप जो है बस तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाय दी वे अगस्त 15 अगस्त को आप नोटिफिकेशन से स्वतंत्र हो जाते हैं, तो तैयारी के गुलाम अभी से बने रहिए। क्योंकि यदि नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम, यदि गवर्नमेंट इस बीपीएससी टीआरई 4 से चुनाव में फायदा लेना चाह रही है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है बहुत जल्दी एग्जाम भी होगा। एग्जाम होगा तो आप तैयार नहीं रहेंगे तो फिर आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। इसीलिए तैयार रहिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं भाई, साहित्य सहचर ऐप है, जीएस के लिए जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी के लिए जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए जुड़ सकते हैं, वहाँ 101 में, है ना, मात्र 101 रुपये पे करना है। आप टेस्ट सीरीज मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोर्सेज थोड़ा सा कॉस्टली नहीं कहेंगे भाई, इतना अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ। जीएस 899 का है, और जीएस प्लस हिंदी, है ना, या सिर्फ हिंदी लेंगे तो 899 का है, दोनों मिला करके लेंगे तो 1500 का है। तो देख लीजिएगा आपको क्या करना है। टेस्ट इन सारे सेक्शन में फ्री है, ठीक है। और मैं ये ऐसा भी किया हूँ कि आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना हो, मैथ्स पढ़ना हो, साइंस पढ़ना हो, एक छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड करके दे दिया। आपको जो जैसा ठीक लगे आप जाइए, साहित्य सहचर डाउनलोड करिए, और स्टोर टैब में ऑल कोर्सेज में सब कुछ उपलब्ध है, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो हम मिलते रहेंगे।